हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से पुनः आपके अपने लाइव स्टडी चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं इस क्लास में, इस लेक्चर में आपका लाभ और हानि के चैप्टर का डिस्कस करेंगे, जो कि लाभ हानि प्रॉफिट लॉस आप जानते होंगे। परसेंटेज का क्लास आपको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसमें आप इस लेक्चर में आपको मिलेगा लाभ हानि, जो कि प्रॉफिट लॉस। लाभ हानि क्या होता है, देखिए पहले इसका बेसिक अगर आपको बता दिया जाए, इसका बेसिक अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आगे क्वेश्चन लगाने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो लाभ हानि इस चैप्टर से आपको समझ में आ रहा होगा। लाभ हानि जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है, तो कब लाभ होगा कब हानि होगा आप इतना जानते होंगे। पहले कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, एक होता है क्रय मूल्य और एक क्या होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जो कि क्रय मूल्य जो होता है, समझिएगा ध्यान से बेटा, आप लोग देखिएगा। क्रय मूल्य जिसको आप बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य जो होता है आपका सेलिंग प्राइस होता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, आपको बस मैं जैसे आपको बताऊंगा वैसे आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिएगा कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य। आप अगर ये दिमाग में सेट हो जाए तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, क्रय मूल्य जो सामान हम खरीद के लाते हैं, किसी वस्तु को खरीद के लाएंगे उसको क्या बोला जाता है क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु आप खरीद के लाएंगे मार्केट से तो क्या होगा क्रय मूल्य। अगर उसको खरीद के लाए और आप बेच दिए तो उसको क्या बोला जाएगा, खरीद के लाए सामान। मान लीजिए कि अगर हम मार्कर खरीद के लाए हैं 10 रुपए में, तो ये खरीद के जो 10 रुपए में लाए हैं क्या बोला जाएगा, इसको क्रय मूल्य। जब इसको अगर हम बेच दें 15 रुपए में, तो जो 15 रुपए होगा इसका क्या होगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो जो बेचा हुआ वस्तु उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, और खरीदा हुए वस्तु को, खरीदे हुए वस्तु को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो आपको इतना समझ में आ गई होगी। हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य जो होता है, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, ज्यादा हो, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। जैसे ये मार्कर हम खरीद के लाए 10 रुपए में, समझिएगा ये मार्कर 10 रुपए में खरीद के लाए हैं, तो ये क्या हो गया आपका सीपी, क्रय मूल्य। सीपी कितना हो जाएगा, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 10 रुपए, समझिएगा। इस मार्कर को हम बेच दिए 15 रुपए में, सेलिंग प्राइस। एसपी क्या हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा 15 रुपए। मार्कर खरीद के लाए 10 रुपए में, बेच दिए 15 रुपए में, तो सीपी आपका 10 रुपए और सेलिंग प्राइस, एसपी कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 15 रुपए। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट लाभ कितना होगा, तो प्रॉफिट आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपए। समझिएगा ध्यान से, सामान खरीद के लाए 10 रुपए में और बेच दिए 15 रुपए में, तो आपको लाभ कितने का हुआ, 15 माइनस 10। ज्यादा में से कम को क्या करेगा, माइनस किया जाए तो क्या होगा, हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो आपको 5 रुपए का क्या होगा, लाभ मिलेगा। 5 रुपए का आपका लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर ये बोला जाए कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा,
तो हमेशा ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा सीपी जो होता है हमेशा सीपी से इसकी तुलना की जाएगी। सीपी हमेशा कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर मतलब हर में। सीपी आपका हमेशा कहाँ होगा? नीचे। लाभ प्रतिशत बराबर सीपी हमेशा आपका होगा हर में। सीपी आपका है 10 रुपया, लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का। तो 10 रुपए पर 5 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो परसेंटेज लाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कितना परसेंट का लाभ हुआ? 50% का। ये आपको समझाने के लिए ये आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिए हैं कि आपको समझ में आए कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट और हानि क्या होती है। ठीक, तो ये लाभ आपका निकल गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपए। परसेंटेज पूछा कि लाभ प्रतिशत, तो हमेशा सीपी क्या होता है? नीचे। सीपी हमेशा आपका डिनोमिनेटर में होगा और जो लाभ होगा आपका कि जितना भी लाभ होगा उसको कहाँ रखें? डिनोमिनेटर में रखा जाएगा, अंश में रखा जाएगा। और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? परसेंटेज निकलेगा। हमेशा परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। और परसेंटेज हटाने के लिए आपको बताए थे, परसेंटेज में परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर ये भी अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो, अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो, अगर मान लिया जाए कि सीपी मान लिया जाए 15 रुपए में एक वस्तु खरीद के लाया गया और उसको 10 रुपए में क्या किया गया? बेच दिया गया। 10 रुपए में बेच दिया गया। तो 15 रुपए में खरीद के लाए और 10 रुपए में उसको सेलिंग किया, बेच दिया, तो यहाँ पे लाभ होगा कि हान होगा? बताइएगा। हान होगा कि नहीं होगा? हान होगा। हान कितने का होगा? कई रुपए का हान होगा? तो क्या करेंगे? 10 माइनस, हमेशा एसपी माइनस सीपी होता है। 10 माइनस 15 माइनस 5 रुपए होगा कि नहीं? माइनस 5 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? माइनस 5 रुपए। अगर निगेटिव साइन दिख रहा है तो हमेशा क्या होगा? हान होगा कि नहीं? जब साइन निगेटिव रहेगी तो आपको हान होगी। तो 10 में से 15 को माइनस किए तो क्या होगा? माइनस 5 रुपए। 5 रुपए का क्या हुआ? हान हुआ। जब 5 रुपए का हान होगा तो अगर ये पूछ दिया जाए कि हान प्रतिशत बताइए, तो हान प्रतिशत बराबर 5 बट्टे कितने पे? हमेशा बोले थे ना, हमेशा डिनोमिनेटर। नीचे किसको रखा जाएगा? सीपी को। तो सीपी कितना है? 15। परसेंटेज लाने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 बट्टे 3 बराबर 33 सही। 33 सही। 1 बट्टे 3 प्रतिशत की क्या हो गई? हाल हो गई कि नहीं? चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़े। समझ में आ गया कि लाभ क्या होता है, हान क्या होता है, सीपी क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। बस इतना समझ में आ गया तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आपको फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला भी आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको कोई, बहुत से बच्चे हैं जिनको फॉर्मूला भी जरूरी होता है, सर फॉर्मूला इसका नहीं बताया, तो कंसेप्ट तो हो गया ना, कंसेप्ट तो आपको दे दिए, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा अगर पूछा जाए, जैसे पूछ दिया जाता है कि लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्या होगा? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपान, हमेशा सीपी कहाँ होता है? नीचे। कॉस्ट प्राइस इंटू 100। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका क्या निकलेगा? लाभ परसेंटेज। हान परसेंट अगर देखा जाए, हान प्रतिशत, इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा? हान कब होगा? जब सीपी क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। लाभ कब होगा? जब एसपी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। हमेशा नीचे आप क्या रखेंगे? सीपी इंटू 100। ठीक, देखिए इस पे कई टाइप का क्वेश्चन आता है। लाभ प्रॉफिट लॉस पे
इस चैप्टर में कई टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप का कराते चलेंगे, तो आपका ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब पहले बेसिक जो क्वेश्चन होता है ना, पहले उसको कराएं। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक बार रीड कीजिए। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय मतलब अन्य खर्च, जैसे मान लिया जाए कोई गाड़ी आप खरीद के लाए हैं सेकेंड हैंड, कोई बाइक खरीद के लाए हैं 20,000 में, और लाने के बाद अगर उस पे 5,000 या 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या हो गया, वो भी उसको भी ऐड करेंगे किसमें, सीपी में, वो भी आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य। ऐसा नहीं है, देखिए पहले क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय मैंने कोई अन्य खर्च 20 रुपए है, और विक्रय मूल्य उसको बेचा गया कितने में, 120 रुपए में। सामान खरीद के लाया 80 रुपए में, 20 रुपए खर्च किया, बेचा गया 120 रुपए में, तो लाभ प्रतिशत है। बहुत ईजी है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई सामान खरीद के आप लाए, क्या हुआ, 80 रुपए में, सीपी कितना, 80 रुपए। अगर कोई वस्तु खरीद के 80 रुपए में लाए हैं, 80 रुपए में लाया गया है, उस पर परिवहन पे या कोई भी खर्च अगर 20 रुपए हो गया, 20 रुपए आपका दिया है ना, 20 रुपए, तो अब इसको सीपी आप इसको ना लीजिएगा, जो खर्च होगा वो भी इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो खर्च होगा उसको भी इसमें क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो अब सीपी कितना हो जाएगा, 100 रुपए। सीपी आपका होगा कितना, 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, 120 रुपए में। इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आप इससे समझिए कितने प्रतिशत की लाभ हुई, कितने प्रतिशत की लाभ हुई, तो यहाँ से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, कितने से, 100 से। तो सीपी हमेशा कहा, नीचे, गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया, 20% का क्या हुआ, लाभ। 100 से 20 ज्यादा, जब 100 से जितना ज्यादा उतना ही परसेंट क्या होगा, लाभ। ठीक है, 100 से जितना कम, अगर ये पूछता कि हार्ड कितना, तो 100 से अगर कम होता सेलिंग प्राइस, तो उतना परसेंट हाँ। अगर सीपी 100 है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा उतना ही परसेंट आपका लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको रफ करके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी, समझिएगा, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए का खर्च किए, व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, खरीदा कितने में, 1200 में, खरीदा 1200 में, उसका सेलिंग प्राइस आपका सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। 1200 में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस आपका 1200 हुआ, लेकिन जो खर्च करेगा उसको भी इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसको भी क्या माना जाएगा, वो भी कॉस्ट प्राइस, वो भी सीपी भी होगा। तो कितना, 200 रुपए खर्च किया, 200 रुपए खर्च कर दिया, तो अब सीपी कितना हो जाएगा, 1400। अब उसका क्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1400 रुपए। जो भी खर्च करेगा वो भी आपका किसमें, क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, 1680 रुपए में, कितने में बेचा, 1680 रुपए में, तो उसकी लाभ प्रतिशत बताना है। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन मैच करते चलिएगा। लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि कितना लाभ प्रतिशत हुआ। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना, कितना ज्यादा, 280 रुपया। 280 रुपये उसके पास क्या हो गया, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है।
280 रुपया उसके पास क्या हुआ, उसको लाभ मिला, 280 रुपए लाभ मिला। अगर ये पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हमेशा 200 जो लाभ होगा, लाभ अपान क्रय मूल्य, लाभ की तरह 280 रुपए बटे अपान कितना 1400, क्रय मूल्य हमेशा कहाँ होगा, नीचे डिनोमिनेटर में। कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत 14 दूना 28, 20%। डाल दीजिएगा। जब आप ज्यादा क्वेश्चन इस पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा जो प्रैक्टिस सेट वगैरह होता है, जो चाहे पीडीएफ डाला जाएगा, तो उसका जितना भी क्वेश्चन आप टच करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर देखिए अब इसको लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। कैसे, क्रय मूल्य कितना 1400, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। क्रय मूल्य से कितना ज्यादा 1680 रुपए, कितना ज्यादा 280 रुपए, 14 दूना 28, 1400 का 20% 280, तुरंत मैच करिए, ऑप्शन से तुरंत मैच कीजिए। मान लीजिए ऑप्शन में आपका 20%, 10%, 15% और 25% है, ठीक। ऑप्शन आप ऐसे उठाएंगे, पहले 20% लिया जाए, इससे कितना ज्यादा 280 रुपए, इतना करने की जरूरत नहीं है, 280 रुपए ज्यादा, ऑप्शन में 20%, 1400 का 20%, 14 दूना 28, 280, तुरंत क्या कीजिए, आंसर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको आप दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। पेपर में आप जितना आसानी से करें उतना आप समय बचा ले, वही आपके लिए फायदा है। चलिए रब करें, ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है। कोई बंदा एक मेज 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए उसके परिवहन पर खर्च करता है। 30 रुपए उसके परिवहन पे खर्च करता है और उस मेज को 600 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। देखो कभी कभी हानि प्रतिशत पूछ सकता है, लाभ या हानि, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन में कि लाभ या हानि प्रतिशत, मतलब लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से तो क्या होगा, हानि होगा। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तो क्या होगा, लाभ होगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए उस पर परिवहन पे खर्च करता है, तो सीपी आपका हो जाएगा 450 प्लस 30 बराबर 480 रुपए आपका क्या हो जाएगा, सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, जो खर्च होगा हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, ठीक है। और उसको बेच दिया 600 में, 600 रुपए में उसको क्या किया, सेलिंग किया, 600 रुपए में सेलिंग किया। अब देखिए ऑप्शन आपको दिया है ना, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन देखिए क्या है, 30%, 25%, 28%, 24%, ठीक है। चलिए 480 रुपए से कितना रुपए ज्यादा है ये, देखिए लाभ बराबर कितना, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 480 से 600 कितना ज्यादा 120 रुपए, 120 रुपए ज्यादा है कि नहीं है बताइएगा। अब पूछा है लाभ, अब क्या बोला है, लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान जो क्रय मूल्य 480 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 चौक 48, 25 चौक 25%। समझ में आ गया होगा। ये तो आपका है बेसिक तरीका। अब देखिए, अब जल्दी लगाने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन से मैच करेंगे। कैसे, 480 से 600 कितना ज्यादा 120 रुपए। अगर बोला जाए कि 25% है, ठीक, 480 गुणे 25% को आप फ्रैक्शनल भिन्न बना सकते कि नहीं, आप फ्रैक्शनल बना सकते हैं, बताए थे परसेंटेज। 25% बराबर भिन्न बनाएंगे, जब उसको फ्रैक्शनल में तोड़ेंगे तो 1/4, ये क्या हो जाएगा 12 चौक 48, कितना 120। मैच किया कि नहीं किया, मतलब कहने का ये है कि 480 का 1/4 120 रुपये होगा कि नहीं, 480 का 25% 120 होगा कि नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।
आपका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन में दिया होगा 25%। ऑप्शन बी ऑप्शन सही है ना? चलिए रफ करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को भी कितने रुपए में बेचा जाए? उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 72 रुपए में बेच रहा है तो उसको 10% क्या हो रही है? हानि हो रही है। इसको बेसिक तरीका से लगा रहा है, बेसिक तरीका से इसको बता रहा है, समझिएगा। 72 रुपए में बेचने पर ये 72 रुपए जो है ये क्या है? एसपी सेलिंग प्राइस। 72 रुपए में बेचने पर उसको हानि हुई, कितना लॉस हो रहा है? 10% की क्या हो रही है? लॉस हो रही है। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ हानि कब होता है? जब सीपी क्रय मूल्य ज्यादा हो, किससे? विक्रय मूल्य से। तो इससे ज्यादा उसका विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? तो जब क्रय मूल्य इससे ज्यादा होगा कि नहीं विक्रय मूल्य से? जब क्रय मूल्य हम फाइंड आउट कर लें, क्रय मूल्य निकाल लें, तो आपको लाभ या हानि निकालने में कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लिया जाए। सीपी बराबर 72 गुणे 100/90। ध्यान दीजिएगा, जो हानि या लाभ होगा हमेशा कहां होगा? नीचे। जितना परसेंट हानि या लाभ होता है, जब सेलिंग प्राइस दिया हो तब हम क्या करेंगे? लाभ या हानि को नीचे रखेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए डिनोमिनेटर में रखा जाएगा, 100 को न्यूमिनेटर रखा जाएगा। हमेशा 100 क्या होगा? ऊपर रखा जाएगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 90/100 कर देते। तो दिक्कत होता कि नहीं होता? बताइए, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? 80 रुपए। चलिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 9×8 = 8 में 80। आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80 रुपए हुआ कि नहीं? ये सामान कितने का था? ये जो सामान 72 रुपए में बेचा गया वो था कितने का? 80 रुपए का। ठीक है। अब देखिए, अब 80 रुपए का 100 नीचे कब रखा जाता है? 100 को डिनोमिनेटर में कब रखा जाएगा? जब अब 80 का 10% 90% निकालेंगे, 10% हानि निकालेंगे कि 80 रुपए का सामान 10% हानि पे बेचा गया, तो कितने बेचा गया? तो आप क्या करेंगे? 80 गुणे 90/100, 9×8 = 72 में बेचा गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? 80 गुणे 90/100, 9×8 = कितना हो गया? 72 रुपए में बेचा गया। लेकिन जब बेचा गया इतना में, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो हमेशा 100 को कहाँ रखा जाएगा? न्यूमिनेटर में, अंश पे रखा जाएगा। और जो लाभ या हानि होगा कहाँ रखेंगे? नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, हर में। चलिए अब क्या बोला गया है कि उसे, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? 80 रुपए का सामान है और 5% अब हमको लाभ चाहिए, तो अब नया विक्रय मूल्य बनेगा कि नहीं? एसपी फिर निकलेगा यहाँ पे। तो 80 गुणे 5% लाभ मतलब 105/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 5 दूना 10, 21 5 105, 4 दूना 8 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 रुपए। 5% अगर लाभ पाना है तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा? 84 रुपए में। ठीक है। ऐसे भी अगर 80% का 5%, 80 का 5% निकालेंगे तो 8 5 40, कितना हो जाएगा? 4 रुपए। तो बेचा कितने में जाएगा? 84 रुपए में। समझ में आ गया होगा? चलिए अभी बहुत
क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस दिमाग में आप बैठाए रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग लगा लेंगे। उसका क्या सीधे 15% उसका क्या करेंगे, निकालेंगे, जो भी हानि होगा उसका निकल जाएगा। क्या करेंगे, 1400 इंटू 85/100 वहां से निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को रहने दे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है। क्या चेंज है अभी आपको दिखेगा क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। देखिए, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। उसे 1040 रुपए में बेचा जाए तो मुझे कितने प्रतिशत की लाभ होगा। अगर उसे 140 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा। 950 रुपए में बेचने पर उसे 5% की हानि होती है। चलिए क्वेश्चन आप रीड कर चुके होंगे। ₹950 में बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 950 रुपए में बेचा जाए तो 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। नहीं, 5% की लॉस हो रही है। लॉस परसेंट कितना, 5। लॉस परसेंट आपका हानि कितना हो रही है, 5% की। जब 5% की आपको हानि हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस आपका होगा, क्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। चलिए 950 गुणे 100 बाटे जो हानि होगा आपको कहाँ रखा जाएगा, नीचे। कितने का, 5% का हानि है तो कितना हो जाएगा, 100 में से 5 को माइनस किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 95। अब क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 10 बार में कैंसिल आउट होगा आपका, कितना हो जाएगा, 1000। इसका क्रय मूल्य, सामान कितने में खरीदा गया था, 1000 रुपए में खरीदा गया था कि नहीं। अब क्या बोला गया है कि अगर उसे 1040 रुपए में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत। अब इसको कितना में बेचा गया, अब सेलिंग इसको किया गया, फिर कितने में, 1040 रुपए में क्या हुआ, बेचा गया। ये वाला सीपी की एसपी की कोई जरूरत अब नहीं है, अब किसकी जरूरत है, इसकी। अब यहां से आप निकालेंगे कितना ज्यादा में बेचा गया, 40 रुपए। 40 रुपए ज्यादा प्रॉफिट पे बेचा गया कि नहीं। जब 40 रुपए लाभ हुआ तो कितने पे हुआ, 1000 पे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आपका निकलेगा यहां से 40/1000 गुणे 100, कितना हो जाएगा, 4%। लाभ प्रतिशत आपका कितना निकलेगा यहां से, प्रॉफिट परसेंट आपका 4%। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आपका लेक्चर समझ में आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता चले कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करें कि कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। ये आपका बेसिक है। अब अगला जो इसका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, आपका धीरे धीरे लेवल क्या होगा, हाई होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।